हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। तो इस लेक्चर में हम जड़ों के प्रकार या मूलों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा एक टॉपिक और है मूल शीर्ष के क्षेत्र। ये हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा। इससे पहले हमने बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के बारे में सामान्य जानकारी ले ली थी बेटा, और थोड़ा सा हमने किसको फ्लोरिंग प्लांट के बारे में बाह्य आकारिकी के बारे में समझ लिया था। तो इस लेक्चर में हम और जो अपना जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर जड़ों को देख लिया था। मूल्स के सामान्य जो लक्षण होते हैं, मूल के सामान्य लक्षणों को अपन ने वहां पर पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, अब आगे अपन बात करते हैं मूल के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है ना, मूल के प्रकार। ठीक है बेटा, मूल के प्रकार। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन मूल के प्रकार और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मूल शीर्ष के क्षेत्र, है ना, रीजन ऑफ रूट टिप। ठीक है ना बेटा, वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मूल के प्रकार को अपन स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में दी हुई है बेटा। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पिछले लेक्चर में भी अपन ने बताया है, लेकिन यहाँ पर अपन डिटेल में जाकर के टाइप्स ऑफ रूट को पढ़ने वाले हैं बेटा। आपको याद होगा जड़ें जो रूट होती है या जो रूट सिस्टम होता है फ्लोरिंग प्लांट का, पुष्पीय पादप का, वो बेटा दो प्रकार का होता है। रूट सिस्टम कितने प्रकार का होता है बेटा, पता है बेटा? ठीक है ना, कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ रूट के अंदर अपन देखते हैं कि जो रूट्स होती है वो दो प्रकार की होती है। अपन ने बात करी थी बेटा मूसला मूल की। किसकी बात करी थी? मूसला मूल की, जिसे क्या कहते हैं बेटा? टेप रूट। ठीक है ना, और ये सिस्टम क्या कहलाता है? टेप रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना, इसके अलावा अपन ने बात करी थी रेशेदार मूल की। ठीक है ना बेटा, रेशेदार मूल। ठीक है बेटा, ये होगी बेटा रेशेदार मूल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस रूट। और सिस्टम क्या कहलाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना बेटा, फाइब्रस रूट। ठीक है बेटा, तो ये फाइब्रस रूट। ठीक है ना, तो रेशेदार मूल। तो बेटा हमें पता है कि जो मूल होती है वो क्या काम करती है बेटा, मूल कौन सा भाग होता है। इससे पिछले वाले जो लेक्चर थे उसके अंदर अपन ने पता कर लिया था कि जड़ें क्या होती है, मूल क्या होती है। तो मूल जो होती है वो कोई सा ही पादप हो बेटा, पादप वो क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? भूमि में स्थिर रखने का कार्य करती है। किसको? पादपों को। और क्या करती है? जल और खनिज अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है ना, और यहाँ पर दो प्रकार की होती है बेटा। मूल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। या अपन यूं कह सकते हैं जो रूट सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन एक और प्रकार अपन को देखने को मिलता है बेटा अपस्थानिक मूल। क्या मिलता है बेटा? अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है ना, एक और तंत्र देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बेटा अपस्थानिक मूल तंत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर एडवेंटिटस रूट सिस्टम भी अपन को देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर मूसला मूल है, रेशेदार मूल है। तो ये दोनों जो मूल होती है ये मुख्य मूल तंत्र होते हैं बेटा। अगर मूल के प्रकार की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है? मुख्य सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम मेन कौन से है? टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन ये क्या है बेटा? अपस्थानिक जो मूल तंत्र होता है ये एक्स्ट्रा रूट सिस्टम होता है, या एक्स्ट्रा प्रकार की क्या होती है? रूट्स होती है, मूल होती है। ये कुछ एक मतलब होता क्या है, जो अपस्थानिक मूल होती है ना, ये कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए वहां पर उस पादप के अंदर निर्मित होती है। क्या करती है अपस्थानिक मूल? कोई विशेष प्रकार का कार्य या स्पेसिफिक वर्क यहाँ पर उस प्लांट के अंदर करती है। जबकि मूसला मूल और रेशेदार मूल हमेशा और हमेशा पादप को क्या कर रखेगी? भूमि के अंदर स्थिर रखती है और जल और खनिज अवशोषण का कार्य करती है। अपस्थानिक मूल जो होती है, अपस्थानिक मूल वो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के कार्य करती है। अपस्थानिक मूल आगे अपन पढ़ेंगे। तो बेटा मूल कितने प्रकार की होती है? अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और रेशेदार मूल। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रकार और निकल के आता है जिसे कहते हैं अपस्थानिक मूल। अब होता क्या है बेटा, इसको पहले भी देख लिया था अपन ने कि जो बीज होता है, तो बीज होता है ना बेटा, तो ये बीजांकुरण के समय बीज के अंदर किसका निर्माण होता है बेटा? बीजांकुरण के समय जो बीज होता है ना बेटा, अपन जानते हैं कि बीज के अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के अंदर दो ग्रोथ पॉइंट होते हैं बेटा, एक तो प्रांकुर, एक मूलांकुर। याद है बेटा? प्रांकुर यानी कि प्ल्यूम्यूल और मूलांकुर यानी रेडिकल। ठीक है ना, तो मूलांकुर यानी कि रेडिकल से किसका निर्माण होता है? बीजांकुर
बीजांकुरण के समय रेडिकल से निर्माण होता है बेटा जड़ों का। किसका निर्माण होता है? मूल का, रूट का निर्माण होता है कि नहीं होता? होता है ना। आर से रेडिकल, अच्छे बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले वो आर से रेडिकल और आर से रूट को याद कर लेते हैं। प्रांकुर वैसे ही याद हो जाता है कि प्रांकुर से पर्रो का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है बेटा? रेडिकल जो होता है उससे किसका निर्माण होता है? मूलांकुर का, ठीक है ना। और जो रेडिकल जो होता है मूलांकुर कहलाता है। तो मूलांकुर से क्या बनती है? प्राथमिक क्या बनती है? प्राथमिक जड़ों का निर्माण होता है, यानी कि प्राइमरी मूल बनती है, प्राथमिक मूल, ठीक है ना, इसका निर्माण होता है। तो ये बेटा मूसला मूल हो या रेशेदार मूल हो, दोनों में क्या बनती है? बीजांकुरण के समय ये क्या बेटा? सीड है बेटा। ये क्या है? सीड, यानी कि बीज है बेटा। और इसके अंदर क्या बना? रेडिकल वाले पार्ट से, या जो ग्रोथ पॉइंट था भ्रूण के अंदर रेडिकल, उससे किसका विकास हुआ? प्राथमिक मूल का विकास हुआ। और इसी के अंदर एक ग्रोथ पॉइंट और रहता है जिसे कहते हैं प्रांकुर, प्लीम्यूल। उससे क्या बनता है बेटा? उससे क्या बनता है? उससे क्या बनता है बेटा? उससे बनता है पर्रोतंत्र। क्या बनता है बेटा? पर्रोतंत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। और पर्रोतंत्र के अंदर तो पत्तियां वगैरह सब आती है ना बेटा, है ना, पुष्प वगैरह, तना वगैरह, ठीक है ना। तो पर्रोतंत्र किससे बनता है? प्रांकुर वाले भाग से। जबकि मूलांकुर वाले भाग से क्या बनता है? रेडिकल वाले पार्ट से मूल का विकास होता है। तो ये अपन ने पहले देख लिया बेटा इन चीजों को, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मूसला मूल तंत्र या रेशेदार मूल तंत्र उसके अंदर क्या बनती है? प्राथमिक मूल जरूर बनती है बेटा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मूसला मूल तंत्र की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? मूसला मूल तंत्र की। टेप रूट सिस्टम की बात करेंगे तो मूसला मूल, ठीक है ना, मूसला मूल जिसे कहते हैं अपन टेप रूट। तो मूसला मूल की अपन बात करेंगे। होता क्या है बेटा? जब मूलांकुर से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है, यहाँ पर मैं इस तरफ बताना चाहूँगा कि ये भूमि का स्तर है और ये बेटा पर्रो तंत्र है, ठीक है ना। ये पर्रो वाला भाग है और तना वाला भाग है, ठीक है ना। ये पर्रो तंत्र वाला भाग है। अपन भूमि के अंदर की बात करते हैं क्योंकि जड़ कहाँ पर पाई जाती है? भूमि की गहराई में अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? मूलांकुर वाले भाग से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है और ये प्राइमरी जो रूट होती है वो लगातार लंबाई में मिट्टी के भीतर ग्रोथ करती जाती है। कौन सी रूट? अपन को पता है कि मूसला मूल हो या रेशेदार मूल हो, क्या बनती है? प्राइमरी रूट हमेशा बनती है। तो मूसला मूल की अब जब बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक है मूसला मूल, तो मूसला मूल के अंदर क्या होता है? बीजा जो वहां पर जो मूलांकुर था बीज के अंदर, उस मूलांकुर से प्राइमरी जो होती है रूट होती है उसका निर्माण होता है और ये लंबाई में वृद्धि करती जाती भूमि के अंदर जाती चली जाती है, ठीक है ना। और इस प्राइमरी रूट से ही किसका निर्माण होता है बेटा? इस प्राइमरी रूट से ही किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी रूट्स, यानी कि पार्श्व मूलों का, है ना। फिर सेकेंडरी से टर्सरी भी बन सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक है, किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बेटा? सेकेंडरी रूट्स, यानी कि द्वितीयक मूलों का निर्माण होता है। और ये द्वितीयक मूलों से क्या कौन सी मूलें भी बन सकती है? टर्सरी बन सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये सेकेंडरी थी तो इससे भी निकल जाएगी कुछ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगी? ये टर्सरी हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी? टर्सरी रूट हो जाएगी। और चतुर्थक भी बन सकती है, ठीक है ना, इस तरह से बनती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कौन सा भाग था? प्राइमरी रूट वाला। और ये प्राइमरी रूट वाले भाग से ही पार्श्वीय मूल यानी कि लेटरल रूट्स निकलती है। और पता है ना बेटा कि लेटरल जो रूट्स होती है उसकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो कौन सी होती है? अंतरजात होती है, एंडोजिनस प्रकार की होती है। पेरीसाइकिल की कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? पार्श्वीय मूलों का क्या होता है? निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। तो बेटा पार्श्वीय मूल्य यहाँ पर किससे बनती जाएगी? किससे निर्मित हो रही है पार्श्वीय मूल्य? प्राइमरी मूल से, ठीक है ना। यानी कि सेकेंडरी रूट किससे बनती है? प्राइमरी रूट से बनती है। अब यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर जो पार्श्वीय जड़ों का जो निर्माण होता है वो अग्राभिसारी क्रम में होता है। किसमें होता है बेटा? अग्राभिसारी क्रम में, है ना बेटा। दो तरह के क्रम होते हैं, तलाभिसारी और अग्राभिसारी। अग्राभिसारी क्रम में होता है। अग्राभिसारी क्रम क्या है बेटा? तो यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर जो ये ग्रोथ पॉइंट इसका मूल शीर्ष जो होता है ना बेटा, रूट का जो मूल शीर्ष होता है वही ग्रोथ पॉइंट होता है। होता क्या बेटा? प्लांट्स जो होते हैं, पादप जो होते हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है, वो लोकेलाइज्ड होती है बेटा। फिक्स जगह होती है जहां पर ग्रोथ चल रही होती है। जैसे कि पर्रो होता है ना, तो पर्रो शीर्ष पर ग्रोथ चलती है और लंबाई में पर्रो जो होता है वो लंबाई में
में ग्रोथ करता है। इसी प्रकार से जड़ होती है ना, उसका जो रूट टिप होता है, ये टिप वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ चल रही होती है और इसकी वजह से ये क्या करता है, लंबाई में ग्रोथ करता है। इसी प्रकार से अगर ये सेकेंडरी रूट है तो इसके टिप पर भी क्या होगी, इसके टिप पर क्या होगी बेटा, क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे इसके टिप पर और उसकी वजह से ये भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना, तो इस मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोकेलाइज्ड होती है बेटा, क्या होती है, पादपों के अंदर जो वृद्धि होती है वो लोकेलाइज्ड होती है, फिक्स होती है कहाँ पर वृद्धि होनी है। लेकिन जंतुओं में विस्तृत प्रकार की, डिफ्यूज प्रकार की होती है वृद्धि। ठीक है ना, यानी कि सभी जगह पर वृद्धि होती है। तो बेटा जंतुओं के अंदर सभी स्थानों पर वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर स्थान फिक्स होते हैं। पादपों की वृद्धि में क्या होता है, स्थान फिक्स होते हैं। जैसे कि ये जो जड़ वृद्धि करेगी हमेशा टेप रूट, ये रूट वाले सिस्टम है ना, जो पॉइंट है यहाँ पर, इससे वृद्धि करेगी। या सेकेंडरी रूट अगर वृद्धि करना होगा तो यहाँ से वृद्धि करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, क्या पाए जाते हैं, विभुजतक पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ग्रोथ होगी। आगे अपन बात करते हैं कि अग्राभिसारी क्रम क्या है। तो हमेशा ये होता है कि पीछे की तरफ, यानी कि आधार पर, किसके आधार पर, इस जड़ के या प्राथमिक मूल के आधार पर तो बड़ी जड़ें पाई जाएंगी। यानी कि जो पार्श्वीय जड़ी होंगे, पार्श्वीय जो जड़ होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है बेटा, बड़ी, बड़े आकार की होती है लंबाई में, यानी कि बड़ी किसमें, लंबाई में बड़ी होती है। जबकि अपन नीचे चलते जाएंगे तो यहाँ पर इसका आकार क्या होता जाएगा बेटा, छोटी। ठीक है ना, छोटी जड़ें होंगी। तो यहाँ पर पार्श्वीय जड़ें कौन सी होगी बेटा, आकार में या लंबाई में क्या होंगी बेटा, छोटी होंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ग्रोथ हो रहा ना, तो ग्रोथ होने की वजह से जो पार्श्वीय जो जड़ें बन रही है वो नई नई बन रही है। और जब नई जड़ें होंगी, नई पार्श्वीय जड़ें होंगी, बिल्कुल अभी बनी है तो वो छोटी तो होंगी ना। और जबकि यहाँ पर पहले ही बन चुकी है तो वो तो ग्रोथ करती जा रही है ना, तो ये इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, लंबाई में क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये अग्राभिसारी क्रम में क्या पाया जाता है, यहाँ पर अग्राभिसारी क्रम में पार्श्वीय जड़ों का निर्माण होता है मूसला मूल तंत्र के अंदर। तो अपन अगर बात करें तो मूसला मूल तंत्र के अंदर मूलांकुर पाया जाता है पहले, सबसे पहले। ठीक है ना, और इस मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। और ये जो प्राथमिक जड़ होती है सदैव बनी रहती है बेटा, ये ध्यान रखना, ये प्राथमिक जड़ें हमेशा क्या होती है बेटा, स्थायी होती है। क्या होती है, यही याद रखना बेटा कि यहाँ पर मूसला मूल सिस्टम के अंदर जो ये अपन बात कर रहे हैं मूसला मूल की, तो मूसला मूल के अंदर मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनती है। ठीक है ना, और ये प्राथमिक जो जड़ें होती है वो बिल्कुल क्या होती है बेटा, स्थायी होती है, हमेशा बनी रहती है। जब तक पादप है तब तक क्या है, जब तक प्लांट है, जब तक है जान, स्थायी बनी रहती है। प्राइमरी रूट हमेशा बनी रहती है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्थायी बने रहना। ठीक है ना, और इस प्राथमिक जड़ों से ही फिर क्या होता है बेटा, द्वितीयक जड़ें यानी कि पार्श्वीय जड़ों का निर्माण होता है। ऐसे बात कर लेते हैं कि इन्हीं से क्या होता है, पार्श्वीय रूट यानी कि साइडों में लेटरल रूट्स बनती है। ठीक है ना, तो पार्श्वीय जड़ें बनती है और ये पार्श्वीय जड़ें सेकेंडरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, सेकेंडरी रूट भी हो सकती है, टर्सरी भी हो सकती है। ठीक है ना, और टेट्रा टाइप की यानी कि चतुर्थक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये पार्श्वीय जड़ें सेकेंडरी, टर्सरी यानी कि सेकेंडरी से फिर निकल जाए तो टर्सरी, टर्सरी से फिर निकल जाए पार्श्वीय जड़। ठीक है ना, तो टेट्रा टाइप की। ठीक है ना, ये अपन क्या कह सकते हैं, चतुर्थक जड़ें कहते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ये मूलांकुर से प्राथमिक जड़ें बनती है और जो प्राथमिक जड़ें होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, सदैव ऑलवेज यहाँ पर क्या होती है, ये फिक्स होती है, पाई जाएगी, नष्ट नहीं होती। ठीक है ना, और प्राथमिक जड़ों से पार्श्वीय जड़ों का क्या होता है बेटा, पार्श्वीय जड़ों का विकास होता है। ठीक है ना, अगर अपन बात करें, अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। और अब अपन बात करेंगे पार्श्वीय जो जड़ होती है, यहाँ पर पार्श्वीय जड़ों की जो वृद्धि होती है वो अग्राभिसारी क्रम में होती है। कौन से क्रम में, अग्राभिसारी क्रम। ठीक है ना, अग्राभिसारी क्रम को मैंने समझा दिया बेटा कि अग्राभिसारी क्रम क्या होता है कि आधार पर, इस जड़ के आधारीय भाग पर तो क्या होगा कि ये लंबी पार्श्वीय यानी कि लंबाई में बड़ी होगी पार्श्वीय जड़ें, जबकि नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ चल रही है, इस जगह पर तो ग्रोथ चल रही है ना बेटा, तो नई नवेली पार्श्वीय जड़ें बन रही होगी जो कि क्या होगी, लंबाई में छोटी ही तो होगी ना बेटा। तो ये इसको कहते हैं अग्राभिसारी क्रम में वृद्धि, यानी कि सिरे पर तो क्या होती है, छोटी जड़ें, जबकि आधारीय भाग पर क्या होती है, बड़ी जड़ें होती है, लंबाई में बड़ी जड़ें होती है। तो अग्राभिसारी क्रम में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि मूसला मूल के एग्जाम्पल क्या है, तो जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं बेटा, कौन से प्लांट, डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं, और वृक्षीय पादप आते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर अपन बात करें नीम, ठीक है ना बेटा, ठीक है, इसके अलावा बात करें बरगद, ठीक है, पीपल, ठीक है ना, आम,
ठीक है। इन सब प्लांटों में, इन डाइकोट प्लांट्स के अंदर हमेशा कौन सा सिस्टम पाया जाता है? मूसला मूल वाला सिस्टम पाया जाता है बेटा। कौन सा सिस्टम पाया जाता है? मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये मूसला मूल तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो बेटा एक चीज और यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स होती है किसकी, जब नीम, बरगद और पीपल की बात करें तो जो प्राइमरी रूट्स, इसको क्या बोलते हैं? जो मेन सेंटर की रूट से जो अंदर तक जा रही है, ये बेटा कौन सी रूट है? प्राथमिक जड़ है ये, ठीक है ना बेटा, प्राथमिक जड़ है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब शुरुआत होती है, जब बीजांकुरण होता है और बीजांकुरण के समय मूलांकुर से जो प्राथमिक जड़ें बनती है, नई नवेली जो प्राथमिक जड़ें बनती है, उन पर तो मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा? मूल रोम पाए जाते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, इसकी उम्र बढ़ती जाती है, जब नीम, बरगद, पीपल बन जाते हैं तो प्राइमरी जड़ों पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। याद रखना बेटा, प्राइमरी जड़ों पर क्या नहीं पाए जाते, यानी कि स्टार्टिंग में तो पाए जाते हैं जब सीडलिंग, जब नवोद्भिद होता है, सीडलिंग प्लांट होता है, यानी कि अभी फूटा ही है वो, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा पर्रोतंत्र बन चुका है और वहां पर प्राथमिक जड़ें हैं, ठीक है ना, उसे सीडलिंग बोलते हैं। यानी कि ये कोई बीज है और यहाँ पर ये पर्रोतंत्र ऊपर की तरफ तो पर्रो बन गया प्लीम्यूल से, ठीक है, ये पत्तियां वगैरह लगा देते हैं, ये तो बन गया बेटा पर्रोतंत्र। और नीचे की तरफ क्या है बेटा? ये क्या है? रूट सिस्टम बन गया, यानी कि ये प्राइमरी रूट है। कौन सी रूट है? प्राइमरी रूट है। तो रेडिकल से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। तो ये जो प्लांट है ये नवोद्भिद या सीडलिंग कहलाता है बेटा। तो सीडलिंग के टाइम पर तो प्राइमरी रूट्स में क्या पाए जाएंगे? मूल रोम पाए जाएंगे बेटा। अब ये मूल रोम क्या बोला बेटा? मूल रोम जो होते हैं ना, ये एक कोशिकीय रोम होते हैं, रोम समान संरचनाएं होती है मूल रोम, मूलों के अंदर पाए जाने वाले रोम, ऐसे याद रख लेना। तो ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म संरचनाएं होती है बेटा, जिसका निर्माण क्या होता है? जिसका निर्माण किससे होता है बेटा? जो यहाँ पर इस प्राइमरी रूट की जो एपिडर्मिस है भाई, ये त्वचा है बेटा, उनकी कोशिकाओं से होता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें अपन ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे बेटा मूल रोम की संरचना में अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या निकलता है? मूल रोम निकलते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है? जब ये बरगद वगैरह बन जाते हैं ना, जब इनकी जो प्राइमरी जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और इनसे जब पार्श्वीय जड़ों का विकास होने लगता है, बाद में होगा ना बेटा। अगर ये आम का प्लांट है तो शुरुआत में तो प्राइमरी रूट पर क्या पाए जाएंगे? मूल रोम पाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या होता है? जब इनसे फिर बाद में जब ये प्लांट बड़ा होता जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा बेटा? इससे लेटरल रूट्स निकलती है, ये लेटरल रूट्स निकलती है। अब क्या होगा? प्राइमरी जड़ों पर मूल रोम नहीं पाए जाएंगे, यानी कि अब मूल रोम क्या नहीं है? मूल रोम नहीं है। लेकिन मूल रोम नहीं है बेटा, मूल रोम तो काम की चीज है बेटा। ये क्या करती है? जल अवशोषण और खनिज अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो फिर कहां पर पाए जाएंगे? तो हमेशा और हमेशा जो मूसला मूल सिस्टम होता है या मूसला मूल तंत्र होता है, तो पार्श्वीय जड़ों पर फिर क्या बनती है? पार्श्वीय जड़ों पर एक कोशिकीय क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। यानी कि प्राथमिक जड़ पर तो मूल रोम का अभाव हो जाता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रख लेना बेटा। तो अपन ने ये बात कर ली बेटा मूसला मूल के बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा कौन सा सिस्टम चलेगा? बोलो बेटा। दूसरे नंबर का रेशेदार मूल तंत्र, ठीक है ना बेटा। तो अब अपन बात करते हैं रेशेदार मूल के बारे में, ठीक है ना। रेशेदार मूल मुख्य जो प्रकार है वो यही है बेटा दोनों। अभी पता लग जाएगा आपको कि कैसे हैं, ठीक है ना, अभी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो रेशेदार मूल यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं रेशेदार में। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वही सिस्टम है बेटा कि मूलांकुर बनता है बीज के अंदर, मूलांकुर यानी कि आर से रेडिकल, ठीक है ना। मूलांकुर यानी कि रेडिकल, और रेडिकल से क्या बनती है? प्राथमिक जड़ें बनती है। सबसे पहले तो प्राइमरी रूट्स ही बनती है ना, फिर इनसे सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का निर्माण होता है, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक मूल बन गई बेटा, ठीक है ना। लेकिन बेटा क्या होता है? मूलांकुर से प्राथमिक मूल तो बनती है, लेकिन वो क्या होती है? स्थायी नहीं होती है और शीघ्र ही क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि मूसला मूल में बनी रहती है, स्थायी होती है। यहाँ पर क्या होती है कि मूलांकुर से प्राइमरी रूट तो बनी, लेकिन वो फिर थोड़े समय बाद ही क्या होगी? नष्ट होगी। तो फिर क्या होता है बेटा? जैसे कि अगर मैं मानूं कि यहाँ पर ये कोई कौन सा, ये तो तना है, पर्रो भाग है और इसके अंदर रूट सिस्टम होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये शुरुआत में प्राइमरी रूट तो बनी, लेकिन ये क्या हो जाती है बेटा? नष्ट हो जाती है। अब ये जब नष्ट हो जाएगी तो इस पादप को स्थिर तो रहना है, जल का और खनिज का अवशोषण भी तो करना है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस तने के आधारीय भाग पर जो किससे लगा हुआ है? इस भूमि से जुड़ा हुआ है। ये भूमि वाला जो भाग होता है, तने का जो आधारीय भाग होता है, वहां से एक समान मोटाई की रेशेदार कोमल
जड़ों का निर्माण होता है और समान मोटाई की होती है बेटा, मोटाई में डिफरेंट नहीं होता है। तो एक समान मोटाई की रेशेदार क्या होती है, रेशम के समान या फीते के समान क्या बनती है, मूलों का निर्माण होता है और इनकी संख्या असंख्य होती है, यानी कि खूब सारी संख्या में रेशेदार मूलें बनती है। तो ये जो सिस्टम है वो रेशेदार मूल तंत्र कहलाता है। तो बेटा प्राइमरी जो रूट था वो तो नष्ट हो गया और तने के आधारीय भाग से क्या बनने लगी बेटा, समान मोटाई की असंख्य क्या बनी, रेशेदार जड़ें बनी। ठीक है ना, तो ये मूल तंत्र क्या कहलाता है, रेशेदार मूल तंत्र कहलाता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल इसका जाता है बेटा मोनोकोट प्लांट, है ना, मोनोकोट प्लांट। और अगर इसमें मोनोकोट में बात करें तो पोएसी कुल याद है ना बेटा, पोएसी या ग्रेमिनी कुल, ठीक है ना, खाद्यान्न आते हैं इसमें, ठीक है ना, ग्रेमिनी कुल जिसमें चावल वगैरह, मक्का वगैरह, गेहूं वगैरह ये आ जाता है। तो पोएसी या ग्रेमिनी एक ही नाम है बेटा, ये एक ही बात है, पोएसी कुल बोल दो या ग्रेमिनी, दोनों एक ही कुल के नाम है। ये ग्रेमिनी कुल का ही नाम पोएसी है या पोएसी को अपन ग्रेमिनी भी बोलते हैं। तो उसके यानी कि घास कुल के पादप होते हैं जितने भी। तो मोनोकोट के अंदर अगर इसकी बात करें तो इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, रेशेदार प्रकार का मूल तंत्र पाया जाता है, जिसमें मूलांकुर से जो प्राथमिक मूल बनी थी वो शीघ्र ही क्या हो जाती है, थोड़े समय बाद ही नष्ट हो जाती है और तने के आधारीय भाग से समान मोटाई की असंख्य क्या निकलती है, रेशेदार मूलों का निर्माण होता है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर अपन एक बात करें तो इसमें भी बेटा क्या पाए जाते हैं, मूल रोम तो पाए जाएंगे बेटा इसमें, ठीक है ना, मूल रोम पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम क्या काम करते हैं बेटा, क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा, जब सभी किस पर, रेशेदार मूल पर मूल रोम पाए जाएंगे, तो इसका सरफेस एरिया, और ये तो असंख्य निकली ना, तो ये इतना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि इनके अंदर जो जल का अवशोषण और खनिज का अवशोषण होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है कंपैरिजन टू किसमें, टेप रूट सिस्टम से। मैं एक बात और पहले भी बता चुका हूँ कि मूसला मूल से ज़्यादा विकसित जो है, एडवांस जो है, वो कौन सा सिस्टम है, रेशेदार वाला, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेप रूट सिस्टम से ज़्यादा एडवांस कौन है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और एंजियोस्पर्म के अंदर अपन यूं कह सकते हैं कि जो मोनोकोट होते हैं वो ज्यादा एडवांस है किससे, डाइकोट प्लांट से, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा। आगे बात करते हैं, वो बात मैंने पहले ही भी कर चुका हूं मैं, वो वाली बात, ठीक है ना। तो ये रेशेदार मूल अपन का समाप्त होता है, किसमें पाया जाता है, पोएसी ग्रेमिनी कुल, यानी कि किसमें, मक्का वगैरह, है ना, ठीक है ना बेटा, चावल है, गेहूं हो गया, है ना, ज्वार बाजरा वगैरह, और घास कुल के प्लांटों में। तो मोनोकोटिलिडन के अंदर ये पाया जाता है, डाइकोट में मूसला मूल तंत्र और मोनोकोट में रेशेदार मूल तंत्र, ठीक है ना। अब आगे अपन बात करते हैं बेटा, अध्ययन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जरूर है अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है ना बेटा। अपन क्या कह रहे थे कि मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र ही पढ़ा जाता है मूल के प्रकार में, लेकिन एक और चीज अपन को पढ़नी होती है, अपस्थानिक मूल, ठीक है ना। तो अपस्थानिक मूल जो होती है ये विशेष प्रकार की मूल होती है और विशेष प्रकार के कार्य करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अपस्थानिक मूलों की बात कर लेते हैं, अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अपस्थानिक जो मूल होती है ये क्या करती है बेटा, विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्पन्न होती है बेटा, बनती है विशिष्ट कार्य करने के लिए। कौन सा कार्य करती है, विशिष्ट कार्य। तो बेटा जो अपस्थानिक जो मूल होती है ये एक्स्ट्रा मूल होती है किसी प्लांट की, क्या होती है बेटा, एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा मूल्स होती है जो कि क्या करती है बेटा, कोई स्पेसिफिक वर्क करती है उस प्लांट के लिए, कोई स्पेसिफिक वर्क करती है। तो बेटा उन प्लांट्स के अंदर मूसला मूल या रेशेदार मूल तो पाई जाएगी, क्यों, या तो मूसला मूल होगी अगर डाइकोट है तो, और अगर क्या हो, मोनोकोट हो तो रेशेदार मूल होगी, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा में अपस्थानिक मूल पाई जाती है जो विशिष्ट कार्य करती है। यानी कि मूल तंत्र तो मेन ही दो प्रकार का होता है, मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र, ये तो अलग से है सिस्टम, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, अपस्थानिक मूल का जो निर्माण होता है वो किसी मूलांकुर से नहीं होता। देखो जबकि टेप रूट सिस्टम में फाइब्रस रूट सिस्टम पड़ा था, वहां पर विकास मूलांकुर से ही हो रहा था, ठीक है ना, रूट का। लेकिन देखो बेटा इसके अंदर कोई मूलांकुर नहीं बनता या मूलांकुर से नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो तना होता है ना, तना हो या कोई शाखा हो, ठीक है ना, ब्रांच हो, तना या शाखा, इनमें क्या होता है, इनमें पाई जाती है पर्वसंधियां, याद है ना बेटा, पर्वसंधियां, ठीक है ना। अब पर्वसंधियां जो होती है, जो नोड वाले पार्ट होते हैं, पर्वसंधियों को बोलते हैं इंग्लिश में नोड। तो नोड वाले पार्ट से किसका विकास होता है, अपस्थानिक मूल का विकास होता है। कौन सी मूल का विकास होता है बेटा, एडवेंटिटस प्रकार की जड़ों का विकास होता है अपस्थानिक मूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपस्थानिक मूल का विकास मूलांकुर से नहीं होता बेटा, बल्कि क्या होता है, तने या शाखा की जो पर्वसंधियां होती है उन
संधियों से अपस्थानिक मूल्यों का निर्माण होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यह आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जड़ों के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो देख बेटा, आपको याद है बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद की अविस्तम जड़ है। किसकी अविस्तम जड़ है बेटा? बरगद की अविस्तम जड़ है, ठीक है ना। और अविस्तम जड़ है यानी कि प्रोप रूट भी बोलते हैं उसको, PROP प्रोप रूट्स, अविस्तम जड़ है, ठीक है ना। वो बात कर लेंगे, अभी बता देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें कि कुछ अपस्थानिक मूल्य खाद्य संग्रह का कार्य करती है। जैसे कि अपन बात करें शकरकंद के अंदर, शकरकंद स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, आइबोपिया बटाटा, ठीक है ना, आइबोपिया बटाटा, इसका क्या है वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। तो शकरकंद की बात कर ले, या फिर अपन क्या बात कर ले, डहेलिया की बात कर ले बेटा। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर शकरकंद हो, डहेलिया हो, या आंबा अदरक की भी बात करें, हल्दी की बात करें, हल्दी हो गई, आंबा अदरक हो गया। तो अगर इनकी अपन बात करें, आंबा अदरक, ठीक है ना, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अपस्थानिक मूल्य खाद्य संग्रह का कार्य करती है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर गन्ना है, मक्का है, गन्ना मक्का है, इसके अलावा केवड़ा है, ठीक है ना। केवड़ा क्या काम आता है बेटा, इत्र वगैरह बनाने में, शरबत वगैरह बनाने में खुशबूदार होता है बेटा। केवड़े के अंदर केवड़े से क्या प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जाता है, रस प्राप्त किया जाता है, जो खुशबूदार होता है, शरबत वगैरह और इत्र वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। गन्ने को जानते हैं, मक्का और केवड़ा। तो इनके अंदर बेटा कौन सी जड़ पाती है, जटामूल पाई जाती है, जटामूल। तो स्टिल्ट रूट बोलते हैं उसको, स्टिल्ट रूट, ठीक है ना, अभी समझ लेंगे बेटा। तो स्टिल्ट रूट पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, मैं अपस्थानिक जड़ों की बात कर रहा हूं, तो अपस्थानिक जड़ें किस में पाई जाती हैं, है ना, अवरोही प्रकार की जड़ें पाई जाती है, या आरोही प्रकार की जड़ें, आरोही जड़ें। तो ये आरोही जड़ें, और भी प्रकार हो सकते हैं अपस्थानिक मूल्यों के। अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, कि वहाँ पर मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तब अपन को पता लग जाएगा। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, मूल्यों के प्रकार पढ़ रहे हैं, और मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। तो कुछ प्लांट में आरोही जड़ें पाई जाती है, वो आरोही जड़ें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें ही होती है। अब वो किस में पाई जाती है बेटा, पान, है ना बेटा, खाई के पान बनारस वाला, ठीक है ना, बिग बी ने खाया था ना बेटा, बनारस वाला पान खाया था, और फिर उसने क्या किया था, डांस किया था, है ना बेटा। तो आरोही जड़ें किस में पाई जाती है, पान के अंदर। और एक होता है बेटा मनी प्लांट, ठीक है ना, घरों में लगाते हैं ना मनी प्लांट, क्या सोच के लगाते हैं, मनी प्लांट लगाने से पैसा आएगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, है ना। मेहनत करने से पैसा आता है ना बेटा। आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे पढ़ाई के अंदर, तो आगे जॉब लगेगी, ठीक है ना, ठीक है, तब पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मनी प्लांट, ठीक है ना बेटा। तो पान और मनी प्लांट में आरोही जड़ें पाई जाती है, जो कि किसका उदाहरण है, अपस्थानिक रूट्स का उदाहरण है। अब बात करते हैं बरगद की अविस्तम जड़ों की। तो होता क्या बेटा, जैसे कि ये बरगद का जो प्लांट है, ये इसका तना है बरगद का, और ये इसका प्लांट है। तो ये कोई बरगद का प्लांट मान लिया जाए, तो ये बरगद का प्लांट है। बरगद के प्लांट में आपने इस तरह की जड़ों को देखा होगा निकलते हुए, ठीक है ना। बरगद के प्लांट में इस तरह की जड़ें निकली हुई रहती है। इन जड़ों को ही क्या कहते हैं बेटा, इन जड़ों को ही कहते हैं प्रोप रूट या अविस्तम जड़ें। क्या कहते हैं, प्रोप रूट कहते हैं। अब इन प्रोप रूट का विकास कैसे होता है कि ये तो मुख्य तना बेटा, है ना। अब यहाँ पर शाखाएं होंगी ना बेटा, तो ये जो मुख्य तने से जो शाखाएं निकलती है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई शाखा निकाल देता हूँ, किसकी बेटा, कोई शाखा निकाल दी मैंने, किसकी, ये किसकी शाखा है, ये बरगद की शाखा। और यहाँ से इस शाखा की पर्व संधि से किसका निर्माण हो रखा है बेटा, प्रोप रूट का। किसका, प्रोप रूट का, अविस्तम जड़ है। तो ये क्या करती है बेटा, बरगद का पेड़ जो होता है ना, बरगद का पेड़, ये विशालकाय पेड़ होता है बेटा। जो इसकी जो कैनोपी होती है, पूरी जो कैनोपी होती है बेटा, इसकी जो छतरी होती है, कैनोपी होती है, वो क्या होती है, बहुत बड़े आकार की होती है बेटा। तो इस कैनोपी को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए बरगद के पेड़ में प्रोप रूट का निर्माण होता है। यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, मैंने कहा था विशिष्ट कार्य करती है। हालांकि इसके अंदर, बरगद के अंदर अपन को पता है कौन सा सिस्टम पाया जाता है, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा रूट भी तो पाई जा रही है ना। मैंने यही तो कहा था कि विशेष कार्य के लिए प्रोप रूट का निर्माण होता है। बाकी इनमें खुद की तो जड़ें है, इसमें जड़ें नहीं है क्या, मूसला मूल होती है ना बरगद के अंदर, तो मूसला मूल है जो कि भूमि में स्थिर रख रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जड़ है। प्रोप रूट क्या करती है, ये जो विशालकाय शाखाएं फैली हुई है ना बेटा, इनको क्या करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। तो ये प्रोप रूट कभी कभी क्या होता है, अंदर तक, यहाँ पर जो ये है ना बेटा, ये भूमि है ना बेटा, भूमि का स्तर है, तो ये प्रोप रूट ग्रोथ करते करते कहाँ पर पहुंच जाती है, भूमि के अंदर। और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है ना बेटा, ये शाखाओं को क्या देती है, सपोर्ट देती है। तो ये बरगद बना रहता है बेटा, यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य का
कार्य करती है। तो ये एक बात कर ली बेटा, बरगद के अंदर पाए जाने वाली कौन सी जड़? अविस्तम जड़ है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, शकरकंद और डहेलिया जो होता है बेटा, जो इसका जो तना होता है शकरकंद का, वो इस तरह से तना होता है, भूमि पर क्या होता है, सर्पिलाकार क्रम में ग्रोथ करता है, और ये पर्व संधियों से जड़ों का निर्माण होता है। लेकिन जो कुछ जड़ होती है, वो कुछ जड़ों क्या होती है, खाद्य संग्रह करके फूल जाती है इस प्रकार से। तो ये अपस्थानिक जड़ है जिसने क्या कर लिया, खाद्य संग्रह कर लिया। और ये खाद्य संग्रह करने के बाद शकरकंद के अंदर यही होता है, जो अपन खाते हैं ना बेटा, जो शकरकंद जो खाते हैं वो क्या बेटा, अपस्थानिक जड़ी है, ठीक है ना। क्या बेटा, अपस्थानिक जड़, जो कि क्या कर लिया उसने, खाद्य संग्रह कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। ये डहेलिया, हल्दी और आम अदरक में भी यही सिस्टम पाया जाता है। अब अगर बात करूं गन्ना, केवड़ा, इनकी बात अगर करें तो गन्ने में कौन सी जटामूल पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है ना बेटा। तो होता क्या है, जैसे कि ये क्या है, ये गन्ने का प्लांट है और इसकी पर्व संधियां ऐसे दिखाई देती है। तो गन्ने के प्लांट में खुद का क्या होगा, एक सिस्टम होगा। गन्ने के प्लांट में क्या होगा, एक सिस्टम होता है ना जड़ों का। तो जड़, मुख्य जड़ तो है यहाँ पर। अब गन्ना है तो गन्ने के अंदर बेटा क्या, कौन सा, ग्रेमिनी पोएसी कुल का प्लांट है, तो इसके अंदर कौन सा, रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है, जो कि अंदर तक दसा हुआ रहता है, स्थिर रखता है इसको। लेकिन एक्स्ट्रा रूप से क्या होती है यहाँ पर, ये जो क्योंकि अपन जानते हैं जो गन्ना होता है उसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है ना बेटा, लंबाई में बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमि के आधारीय भाग की जो ये पर्व संधियां है, इनसे एक्स्ट्रा रूट्स बनती है और वो जमीन के अंदर चली जाती है। क्या होती है, एक्स्ट्रा रूट्स इस प्रकार से बनती है और कहाँ पर चली जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है, भूमि के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा जो रूट्स है, मेन रूट्स तो यही है बेटा, मेन रूट्स तो यही है, जो कि कौन सी है, रेशेदार वाली। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रूट्स यहाँ पर निकल के जमीन में जा रही है, इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहते हैं बेटा, स्टिल्ट रूट, यानी कि जटामूल, ठीक है ना। तो गन्ना हो गया, मक्का हो गया और केवड़ा, इनके अंदर क्या पाई जाती है, जटामूल पाई जाती है, स्टिल्ट रूट जिन्हें बोलते हैं। अब अपन बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा, जैसे कि आरोही जड़ें। अब क्या होती है बेटा, जो ये पान का जो प्लांट होता है और जो मनी प्लांट होता है, ये बेटा जो होता है, इनके तने क्या होता है, दुर्बल होते हैं। अब ये क्या होता है, किसी आधार पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, किसी आधार से चिपक करके। तो कोई अगर पास में कोई, जैसे कोई तना है, कोई पास में कोई प्लांट है, उसका तने पर क्या करेंगे, ये आरोही क्रम में यहाँ पर इसके ऊपर लपेट बनाएंगे और लपेट बना करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर जैसे कि ये मान लो कि ये पान का प्लांट है, ठीक है ना, कौन सा, या मनी प्लांट मान लो इसको, ये मनी प्लांट है, या जो पान का जो प्लांट है वो है बेटा। अब होता क्या है कि ये ग्रोथ ऐसे करते हैं, कोई किसी आधार से चिपक करके, या कोई पास में जो प्लांट है उसके तने से चिपक करके ऊपर की तरफ ग्रोथ करते जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ग्रोथ करते जाते हैं। अब इस सिस्टम को समझिए बेटा, इसमें होता क्या है कि जो ये जो तना है इसका, किसका तना, इस आरोही या पान का जो प्लांट है उसका जो तना है, इसकी पर्व संधियों से, अगर मैं इसका यहाँ से ये वाला हिस्सा काट के यहाँ पर दिखाऊं तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि इसका ये तना है, ठीक है ना, ये पान का या मनी प्लांट का तना, और यहाँ से क्या निकली हुई है बेटा, यहाँ पर ये निकला हुआ है ये पान की पत्ती या मनी प्लांट का लीफ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पर्व संधि है ना, तो इस पर्व संधियों से क्या निकली होती है, रूट्स निकली होती है बेटा। अब ये जो रूट्स होती है यही क्या कहलाती है, ये जो रूट्स निकली हुई है ना पर्व संधि से, ये कहलाती है आरोही रूट्स या एसेंडिंग यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स भी कह सकते हैं। क्लाइंबिंग रूट्स यानी कि ये चढ़ने में सहायक होती है, ये ऊपर की तरफ चढ़ने में, या इस पान के या मनी प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ाने में सहायक होती है। कौन सी जड़ कहलाती है, क्लाइंबिंग रूट्स कहलाती है। और ये क्लाइंबिंग रूट्स भी क्योंकि पर्व संधियों से विकास हुआ ना, पर्व संधियों से निर्माण हुआ, कौन सी रूट्स है, अपस्थानिक रूट्स है बेटा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, ये क्या करती है, जो पास में जो तना है, जो पास में जो तना या कोई आधार है, उससे ये जड़ें क्या हो जाती है, चिपक जाती है। चिपकने के बाद ये आराम से जो मनी प्लांट का जो प्लांट है वो ग्रोथ ऊपर की तरफ करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा बेटा, मूल के प्रकार को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, मूल जो शीर्ष होता है उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं।